बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 2 फेज में होंगे चुनाव। 6 नवंबर और 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर डालेंगे वोट। हर केंद्र पर 1200 तक की वोटर की कोशिश। पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। सीसी का बयान। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले कि 14 लाख मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध। सीसी ज्ञानेश कुमार का बयान। एसआईआर के बाद बिहार की वोटर लिस्ट तैयार। सरल और सुगम होंगे बिहार विधानसभा चुनाव। सीसी ने कानून व्यवस्था को संवेदनशील मुद्दा बताया। कहा बिहार चुनाव में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। फेक न्यूज पर कड़ी नजर। बिहार का चुनाव मदर ऑफ ऑल द इलेक्शन, ये मॉडल पूरे देश में होगा लागू। चुनाव आयोग का बयान। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बिहार चुनाव कराने की मांग की। बोले चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव हो। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी पूरी। महागठबंधन की जीत होगी। इलेक्शन कमीशन से अपेक्षा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का एनडीए पर हमला। कहा एनडीए सरकार ने बिहार को 20 साल तक लूटा। इस बार इनका जाना तय, ये चुनाव बिहार को बचाने और बनाने का है। जेडीयू नेता संजय झा ने बिहार में फिर से डबल इंजन सरकार बनाने का दावा किया। बोले कि जनता ने डबल इंजन सरकार को फिर से जिताने का मन बनाया। बिहार को मिली मेट्रो की सौगात। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पटना में मेट्रो 4 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर चलेगी। 3 स्टेशन आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ रोड को करेगी कवर। सीएम नीतीश ने ऊर्जा क्षेत्र की 164 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सड़क और पुल परियोजनाओं की भी शुरुआत। बाढ़ और सिंचाई प्रबंधन से जुड़ी 14 परियोजनाओं का भी शिलान्यास। सीजीआई बीआर गवई की कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील का हंगामा। हमला करने की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया। वकील ने सीजीआई पर कुछ वस्तुएं फेंकने की कोशिश की। नारा लगाया सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। लोगों की सुनी फरियाद। सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस किया जारी। जोधपुर एसपी को भी नोटिस। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को। दीपावली और छठ पर हवाई किराया बढ़ाने वालों पर सख्ती। यात्रियों के लिए 1700 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भरेंगी उड़ानें। डीजीसीए की मीटिंग में फैसला। पश्चिम बंगाल के नागरकटा में बीजेपी डेलीगेशन पर हमले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से जख्मी। बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर गई थी बीजेपी की टीम। बीजेपी विधायक शंकर घोष भी हमले में जख्मी हो गए। जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाके में गई थी बीजेपी की टीम। नॉर्थ बंगाल दौरे पर सीएम ममता बनर्जी। बारिश और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। दार्जिलिंग हादसे पर कहा हमने सभी पर्यटकों को बचाया, सभी लोग सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 23 हुआ। मृतकों में 7 बच्चे, कई लोग लापता। दार्जिलिंग में हुए लैंडस्लाइड में घर ध्वस्त हो गए। जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त। दूर दराज के कई गांवों का संपर्क टूटा। दार्जिलिंग में कुदरत का रौद्र रूप। बारिश और लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। बालसन नदी का जलस्तर बढ़ने से दूधिया पुल का एक हिस्सा ढह गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश, तापमान में गिरावट। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार हो गई धीमी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर बिछी सफेद चादर। राजधान टॉप का नजारा बेहद खूबसूरत हुआ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। पहाड़ों से लेकर घरों की छतों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। नजारा बेहद खूबसूरत। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी। लगातार हिमपात से तापमान में गिरावट। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी घाटी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। रविवार रात कई इलाकों में झमाझम बारिश। आज भी येलो अलर्ट। पंजाब के अमृतसर में कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हो गई धीमी। जयपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह भीषण जलभराव। ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित। लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के छपरा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में जलभराव। जयपुर में दर्दनाक हादसा। एसएमएस अस्पताल में आग की वजह से 7 लोगों की मौत। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में भीषण आग लग गई। पूरा वार्ड जलकर खाक हो गया। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन। मरीजों के परिजनों ने सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। जयपुर आग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। देर रात सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा। भीषण आग लगने के बाद हालातों का लिया जायजा। जयपुर आग हादसे में सीएम वजुलाल शर्मा ने जांच के आदेश दिए। चिकित्सा विभाग में आयुक्त इकबाल खान की अध्यक्षता में जांच कमेटी का किया गठन। जयपुर आग हादसे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दुख जताया। हादसे को बताया प्रशासन की लापरवाही। कहा लापरवाही के चलते ऐसे हादसे हो रहे हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। पीड़ित परिवार से मुलाकात। अस्पताल में आग लगने से गई थी 7 लोगों की जान। अशोक गहलोत ने वजुलाल सरकार पर किया हमला। का अस्पताल में लापरवाही की हद हो गई। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर आग हादसे पर दुख जताया। कहा सरकार की लापरवाही से हुआ हादसा। स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में डांडिया रास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की शिरकत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। बोली हर जगह सांस्कृतिक उत्सव हो रहे हैं। हमें खुशी महसूस होती है कि हम दिल्ली के लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। शरद पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने स्नान और पूजा अर्चना किया। अयोध्या में लगा श्रद्धालुओं का तांता। शरद पूर्णिमा के मौके पर सरयू नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी।